नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले बिहार का अपडेट जान लेते हैं कोरोना को लेकर। तो बिहार में 15,885 सैंपल्स की जांच की गई है और अब तक 251 मरीज ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो हम अपडेट आपको बिहार की बता रहे हैं क्या कुछ बिहार में कोरोना का अपडेट चल रहा है इस वक्त। और बिहार में 9 नए मरीज ऐसे जो सामने आए हैं जिनकी पहचान हुई है। राज्य के 5 सेंटर में सैंपल्स की जांच हो रही है, जबकि पटना एम्स में किट खत्म हो गई है। जांच यहां पर रुक गई है, ठप हो गई है जांच की प्रक्रिया। और राज्य में 116 मरीज ऐसे हैं जो आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। 62 मरीजों की संख्या ऐसी जो एनएमसीएच में जिनका इलाज चल रहा है। अकेले राजधानी पटना की बात करें तो यहां संक्रमितों की संख्या 33 हो गई है, जबकि अरवल में एक पॉजिटिव मरीज मिला है। और पूरे जिलों की बात कर लें, पूरे बिहार के जिलों के, तो 21 जिले ऐसे बिहार के जहां इसका संक्रमण है, यानी कोरोना का संक्रमण है। और देखिए झारखंड की बात करते हैं, झारखंड में 67 पहुंच गया है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। और झारखंड में कोरोना के 4 नए मरीज मिले हैं। 4 मरीजों में 3 हिंदपीढ़ी के रहने वाले, जबकि रांची के कांटा टोली से 1 मरीज मिला है। जबकि रिम्स में 78 सैंपल्स की जांच की गई, 74 ऐसे रिपोर्ट है जो नेगेटिव पाए गए हैं। धनबाद में दोनों मरीज जो हैं जिनकी सैंपल की जांच की गई थी नेगेटिव पाए गए हैं। बोकारो में 5 में से 4 मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सिमडेगा में मरीज के परिजनों की रिपोर्ट नेगेटिव है। जबकि राज्य में कोरोना से अब तक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हिंदपीढ़ी में नियम उल्लंघन पर हाईकोर्ट गंभीर हो गया है। चलिए आपको मैप के जरिए बताते हैं, बिहार के मैप के जरिए, कि किस जिले में कितने आंकड़े हैं कोरोना के। लखीसराय में 1, पटना में 33, सिवान में 30, मुंगेर में 65, सारण में 3, बेगूसराय में 9, नालंदा में 34, शिवहर में 1, कैमूर में 13, अरवल में 1, गोपालगंज में 3, गया में 5, नवादा में 3, भागलपुर में 5, बक्सर में 25, वैशाली में 2, भोजपुर में 2, सासाराम में 9, बांका में 2, औरंगाबाद में 2 और मधेपुरा में 1 मरीज मिले हैं। झारखंड के भी जानकारी ले लेते हैं मैप के जरिए। तो कुल जो मरीज हैं उनकी संख्या इस वक्त 67 हो गई झारखंड में। अकेले रांची में 42, तो बोकारो में 10 और हजारीबाग में 3 मरीज मिले। जबकि देवघर, धनबाद और सिमडेगा में 2-2 मरीज मिले। तो कोडरमा, गिरिडीह और गढ़वा में 1-1 मरीज मिले। इसके साथ ही राज्य में अब तक कोरोना से 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लॉकडाउन में पुलिस और सीआरपीएफ की टीम लखीसराय के उन नक्सल प्रभावित गांव में पहुंची जहां के लोग नक्सल समर्थक समझे जाते हैं। पुलिस भी उन इलाकों में जाने से परहेज करती है। लॉकडाउन में पुलिस ने यहां न सिर्फ लोगों के बीच राशन का वितरण किया, बल्कि लोगों को कोरोना से बचने के उपाय भी बताए। पहाड़ियों से घिरा है ये लखीसराय का कजरा गांव। ये वो गांव है जहां कभी नक्सलियों की बंदूकों की आवाज गूंजती थी। लॉकडाउन में उस गांव के ग्रामीणों के बीच अपने जाबाज जवानों की टीम के साथ पहुंचे हैं लखीसराय के एसपी अभियान अमृतेश कुमार। एसपी अमृतेश कुमार ने यहां ग्रामीणों के बीच 15 दिनों की राशन सामग्री का वितरण किया। जो लॉकडाउन के कारण जो गरीब लोगों को खाने पीने की जहां ये दिक्कतें की बातें आ रही हैं, वहां हम लोग खाना पहुंचा रहे हैं। सीआरपीएफ 131 वाहिनी की तरफ से ये कार्यक्रम किया गया है, जिसमें सिमड़ा तरी गांव और आसपास के गांव के जो गरीब लोग हैं उनके लिए 15 दिन की खाद्य सामग्री दिया गया है। सीआरपीएफ के जवानों के साथ एसपी अभियान अमृतेश कुमार की टीम आसपास के नक्सल प्रभावित गांवों में जा रही है और ग्रामीणों के बीच न सिर्फ राशन सामग्री का वितरण कर रही है, बल्कि उन्हें सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत भी सिखाई जा रही है। पूरा संसार में 1 लाख आदमी मर गया, अपने भारतों में 10,000 आदमी को हो गया, लगभग 8,000 आदमी। ध्यान रखना है, एक तो हमेशा अपना हाथ धोना है, हाथ को मुंह के पास नहीं ले जाना है। लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में बंद हैं। ऐसे में ग्रामीणों, खासकर किसान और मजदूरों के सामने रोटी की समस्या खड़ी है। मुश्किल के इस घड़ी में एसपी अमृतेश ने नक्सल प्रभावित गांवों के लोगों के बीच पहुंचने और उन्हें मदद करने का जो बीड़ा उठाया है, उसके कायल डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी हो गए हैं।
क्या नाम है? जय हिंद सर, अमृतेश कुमार, एएसपी ऑपरेशन लखीसराय बोल रहा हूँ सर। अच्छा अमितेश, तो आप लोग ये नक्सल प्रभावित गांव में पहुंच जाते हैं ना? जी सर, जितने भी नक्सल प्रभावित है सर का ही डायरेक्शन था। हाँ। उसी के अनुसार हाँ। हम लोग करीब अभी तक सर 15 दिन से कर रहे हैं सर। 1000 परिवार को। जी सर, 1000 परिवार को बोलिए 1000 परिवार को सर हम लोग 15 दिन का राशन मुहैया करवा दिए हैं। इसमें जितना बहुत बड़ी बात है अमृतेश जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपके बारे में मैं सुना भी हूँ कि आप बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं। आपके नेतृत्व में सीआरपीएफ के जवान भी लगे हुए हैं। नक्सलाइट के गांव में, ये समर्थित गांव जो कहे जाते थे, उन गांव में जाकर के आप गरीब गुरबा का प्यार जीत रहे हैं, उनको राशन खाने का इंतजाम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। लखीसराय के एसपी अभियान अमृतेश और उनकी टीम का जज्बा वाकई काबिले तारीफ है। जिस तरह से उन्होंने लॉकडाउन के दौरान हजारों गरीब परिवारों की मदद की, उन्हें कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किया, उससे गांव वाले भी उनकी तारीफ करने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 लखीसराय। इधर दरभंगा में डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीज ने डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए मारपीट की है। पुणे से दरभंगा आए कोरोना संदिग्ध भाई बहन लगातार डॉक्टरों के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे और जब डॉक्टरों ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो वो उल्टे डॉक्टरों के साथ मारपीट पर उतर आए। मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट से नाराज डॉक्टरों ने आपातकालीन सेवा भी कुछ देर के लिए ठप कर दी। इस मामले में भाई बहन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में भी लिया है। इस युवक का टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव है। बिना मास्क के 4th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में बिना मतलब के घूम रहे थे, जहाँ तक घूम रहे थे, बाहर निकल रहे थे। ऑन ड्यूटी जो भी डॉक्टर साहब थे उन्होंने समझाया कि आप बिना मास्क का ना निकले, आपको जिस चीज़ की भी जरूरत हो आप इन्फॉर्म कीजिए, आपके रूम तक हम पहुँचवा देंगे। इतना कहना था। उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दिया, उनको तो मैं किया, मिडिल फिंगर दिखाना शुरू किया। इन्होंने किससे समझाने की कोशिश की, उन्होंने अटैक किया, झूठा पानी फेंका और हमला किया इसके ऊपर। इसलिए राइट हैंड के मिडिल फिंगर में उसकी काफ़ी चोट आई, स्वेलिंग है, टेंडरनेस है उनकी। डॉक्टर से साथ मिसबिहेव किया गया है। डॉक्टर लोग का कहना है कि हमारे साथ जो हम पर जो है कि बोतल जो पानी पीती थी झूठा फेंका गया, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, सरकारी काम में बाधा दिया, बहुत समझाने के प्रयास की, बार बार निकलते भागने का प्रयास करते थे और मेरे साथ जो है कि मारपीट भी किया गया। कोरोना बंदी जारी है और पूरे बिहार में इसके बावजूद मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में समझदारी ही बचाव है, लेकिन 4 जिलों की तस्वीर आपको हिलाकर रख देगी, क्योंकि ये मानते नहीं कि कोरोना महामारी नहीं, मौत है। वाह रे सासाराम के कोरोना वीरों, वाह, ऐसे लड़ोगे कोरोना से। सट के जीतने का सपना देख रहे हो क्या? वो भी ऐसी हरकतों से शर्म आनी चाहिए। सब आज ही खरीद लो, खाली कर दो बाजार, लेकिन जरा सोचना, सब्जियां लेकर घर जाओगे या कोरोना को? तुम सब्जियां खाओगे और कोरोना तुम्हारा परिवार खा जाएगा। क्या ख्याल है इसका? लेकिन नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग गई तेल लेने। कोरोना का बढ़ता मामला अब डरा रहा है, लेकिन इन बाहुबलियों की फौज को फर्क नहीं पड़ता। ये तो तब डरेंगे जब कोरोना का संक्रमण ये बाजार खाली करवा देगा। कोरोना बंदी की अपील का मजाक मुजफ्फरपुर में उड़ाया जा रहा है। दुकानें खुली हैं, ठेला रिक्शा सड़क पर हैं, आम दिनों की तरह। और इन चचा का तेवर तो देखिए, सिपाही ने रोका तो गर्माहट में बुदबुदाकर चलते बने। हेलमेट मास्क को कौन पूछे, इन्हें तो जैसे कोरोना देखते ही दम तोड़ देगा। लेकिन ऐसा नहीं है चचा, मत भूलिए, आपकी लड़ाई कोरोना से है। खगड़िया के हालात और भी खराब हैं। सब्जी बाजार में सोशल डिस्टेंस का अता पता नहीं है। बस पता है कि मुंह पर आंचल रख लीजिए और कोरोना मुस्कुराता वहां से निकल जाएगा। यही सोच रहे हैं ना? गलत हैं आप। ये भी तस्वीर देखिए, छपरा से है, बाजार खुली है, लोग आ जा रहे हैं। कोरोना बंदी का असर है, लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए। पता है इन लोगों को ये महामारी नहीं, मौत है, लेकिन ये मानने वाले नहीं हैं। ये मौत के बढ़ते तांडव से मात खाकर ही मानेंगे। लेकिन न्यूज़ 18
अपील ही कर सकता है आप सबों से कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आपकी चिंता है हमें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए एक अहम खबर, इस वक्त लोग लॉकडाउन तोड़ने में जुटे हैं, लेकिन बिहार में लोगों को लॉकडाउन से छूट नहीं मिलेगी। जी हां, लॉकडाउन पर सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है। बिहार सरकार लॉकडाउन में छूट देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें दुकानों को खोलने की छूट दी गई, लेकिन बिहार सरकार सभी दुकानों को खोलने के पक्ष में नहीं है। लिहाजा सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें ही खुली रहेंगी। यानी जो रियायत बिहार के लोग सोच रहे होंगे कि मिलेगी, वो रियायत शायद बिहार को नहीं मिलेगी, क्योंकि नीतीश सरकार जो है वो छूट देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। जो लॉकडाउन चल रहा है वो जारी रहेगा और जो जरूरी सामानों की दुकानें सिर्फ और सिर्फ वही खुलेंगी। बिहार सरकार भले ही लॉकडाउन में छूट देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन झारखंड सरकार लॉकडाउन में छूट देने पर विचार कर रही है। केंद्र ने सभी दुकानों को सशर्त खोलने का निर्देश जारी कर दिया। तो वहीं राज्य के ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां लोग अब भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करते दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है अगर प्रबल इच्छा शक्ति, विश्वास और एकता हो। ग्रामीण क्षेत्रों में ये तीनों ही चीजें दिखाई देती हैं। सरायकेला के गांव में लोगों को कोरोना बंदी का पालन करवाने को लेकर न फोर्स की तैनाती है, न ही कोई चौकसी। बावजूद इसके ग्रामीणों ने एकजुटता दिखाते हुए गांव के प्रवेश द्वार पर घेराबंदी कर रखी है, जिससे कोई भी बाहर का शख्स गांव में प्रवेश न कर सके। इसको लेकर युवाओं के द्वारा पहरेदारी भी की जा रही है। वहीं गांव में भी अधिकतर लोग घरों में ही रह रहे हैं। कोरोना जल्दी से जल्दी भाग जाए यहाँ से, अच्छा, भारत देश से। वही गांव वाला थोड़ा जागरूक है कि किसी बाहरी राज्य के आदमी नहीं आ पाए। मोदी सरकार ने तो लॉकडाउन के लिए दुनिया में लगाया है और हम लोग तो चंद्रपुर में लगाए हैं। वो तो यहाँ ये हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल में मरीज लाता है, बीमारी लाता है, फैलाएगा बोल के हम लोग डर के मारे सब किया है। रांची में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरायकेला के लोगों में भय व्याप्त है। हालांकि रांची से सटे सरायकेला में अभी तक एक भी कोरोना का केस नहीं आया है। इसके बावजूद ग्रामीणों की तरफ से पूरी एहतियात बरती जा रही है। ऐसे में ग्रामीणों की इस पहल को शहरी क्षेत्र के लोगों को भी आत्मसात करना चाहिए और इस पर गंभीरता से अमल करना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए सरायकेला से विकास और रांची से प्रेरणा की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान नवादा में 20 सड़क पर अवैध वसूली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें वाहन जांच के दौरान एक पुलिसकर्मी लोगों से अवैध वसूली करता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि यह वायरल वीडियो सीतामढ़ी थाने का है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सादे लिबास में दो पुलिसकर्मी लाठी लिए सड़क पर मौजूद है और उनके इर्द गिर्द कई बाइक सवार खड़े हैं। बाइक सवार उन्हें छोड़ने की गुहार लगा रहे हैं। इस दौरान एक व्यक्ति पुलिसकर्मी को पैसा देकर वहां से निकल जाता है। इस दौरान कई और वाहनों की तलाशी ली जाती है। अवैध वसूली करने वाला शख्स खुद को सीतामढ़ी थाने का छोटा बाबू बता रहा है। इस मामले में नवादा पुलिस की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। गलती तो है, इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हट के रहने तू ये चीज एक्सेप्ट कर रहे, गलती है, हट के रहने काहे और वहां जो न कर रहो। रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। खबर गुजरात से, जहां सूरत से बीजेपी सांसद सीआर पाटिल ने दूसरे राज्यों के फंसे लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाने में मदद की बात कही। बीजेपी सांसद का कहना है कि अगर उनके राज्य की सरकार बुलाना चाहे तो वो अपने स्तर से व्यवस्था कर भेज सकते हैं। सोशल मीडिया पर सीआर पाटिल की ओर से जारी किया गया एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों से गाड़ी नंबर, उनके गांव, जिला, राज्य और उनके साथ जाने वाले लोगों की संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। कोरोना के कारण पूरे देश में लॉकडाउन है। सूरत में बड़ी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से मदद भी मांग रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण बिहार सरकार ने इनकार कर दिया कि वो किसी को बुलाएगी नहीं, बल्कि वहां जो जहां फंसे हैं वहीं उनकी मदद की जाएगी। ऐसे में बिहार के लोगों को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार सरकार सूरत के सांसद के प्रस्ताव को मंजूर करेगी। लाखों लोगों अलग अलग राज्यों काम माटे आवे छे। आ श्रमिक वर्गना लोको लॉकडाउन ने कारणे घणा समयथी सूरत में रही गया था। खूब नजीकना भविष्यમાં તાત્કાલિક ઇન્ડસ્ટ્રી શરૂ થવાના લક્ષણો નથી। તેવા સમયમાં એમના ઘરેથી પણ પ્રેશર હોવાને કારણે એમને પોતાના વતન જવા માટેની ઈચ્છા ધરાવતા હતા।
बिहार में 30 जून तक महिलाएं जनधन खाते से निष्क्रिय जो खाते हैं उनसे भी पैसे निकाल सकेंगे। केंद्र सरकार 30 जून के बाद यह कहा जा रहा है कि मार्च, अप्रैल और मई महीने में प्रति खाते 500 की दर से भेजी गई कोरोना राहत की राशि की निकासी कर पाएंगे। बिहार के 2 करोड़ 33 लाख महिलाओं के जनधन खाते में पहली किस्त के तौर पर 1165 करोड़ की राशि भेजी जा चुकी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि कई शिकायतों के बाद बैंकों की शाखाओं और ग्राहक सेवा केंद्रों को केंद्र सरकार और आरबीआई ने निष्क्रिय और बिना केवाईसी वाले खातों से भी 30 जून तक राशि की निकासी की छूट देने का निर्देश दिया है। बिहार के करीब 60% जनधन खाता धारक महिलाओं ने पहली किस्त की राशि की निकासी कर ली है। शेष 40% महिलाओं से भी अपील है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी अपने खातों से राशि निकाल सकती हैं। और आखिरकार पलामू में भी कोरोना ने दस्तक दे दी। पलामू के लेस्लीगंज प्रखंड के इटको गांव के 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस खबर को सुनते ही पलामू जिला प्रशासन हरकत में और लेस्लीगंज के जूरू समेत आसपास के कई गांवों को सील कर दिया गया। तीनों कोरोना मरीजों को मुंदरिया क्वारंटाइन सेंटर से रेस्क्यू किया गया और इलाज के लिए तुम्बागढ़ा अस्पताल भेजा गया। तीनों मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री रांची बताई जा रही है। झारखंड में कोरोना की परछाई हर दिन लंबी होती जा रही है, लेकिन इससे फिलहाल रिम्स ही अकेला लड़ रहा है और जूझता दिखाई भी दे रहा है। ऐसे में सवाल है कि जिन निजी और पब्लिक सेक्टर्स के अस्पतालों को चिन्हित किया गया, उन्हें जिम्मेदार क्यों नहीं जिम्मेदारी दी जा रही है। कोरोना से लड़ने के लिए राज्य सरकार ने पुख्ता स्वास्थ्य तैयारियों का दावा किया है। रिम्स के अलावा सीसीएल अस्पताल, पारस हॉस्पिटल और कलावती अस्पताल को कोविड सेंटर के रूप में चिन्हित किया है। बावजूद इसके रिम्स को छोड़कर किसी भी दूसरे चिन्हित अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीज तो दूर, किसी संदिग्ध को भर्ती भी नहीं रखा गया। जबकि रिम्स में आइसोलेशन वार्ड भरने के बाद अब संदिग्धों को डेंगू आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है। ज़्यादा सबको मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों को अगर शिफ्ट किया जा सकता है पारस में या जो सीसीएल वगैरह में, तो हमारा कुछ लोड कम होगा और हम लोग सीरियस पेशेंट के लिए ज़्यादा अच्छे से तैयार हो पाएंगे। आम लोगों की भाषा मतलब जिनको सिम्टम, खांसी, बुखार, ये तेज है लक्षण हैं, तो वो लक्षण वाले ही सिर्फ यहाँ आएंगे, बिना लक्षण वाले यहाँ नहीं आएंगे। क्योंकि जब तक हमारे यहाँ एक बेड भी खाली है तो हम वो प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे पास सीरियस मरीजों की संख्या बढ़ेगी या पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ेगी, हमें भी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि हम किसको लें, किसको न लें। प्रदेश में हर दिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पारस समेत दूसरे निजी और पब्लिक सेक्टर के अस्पतालों में संसाधनों पर पैसे भी खर्च किए जा रहे हैं। साथ ही सीएचओ की ड्यूटी भी लगाई जा रही है, लेकिन मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा। ऐसे में अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या सरकार ने महज दिखावे के लिए 3 निजी अस्पतालों को चिन्हित कर रखा है। सिविल सर्जन ऑफिस से हम लोग को यहाँ ड्यूटी के लिए भेजा गया। पारस में कोविड-19 जो आइसोलेशन और आईसीयू का जो भी बनाया हुआ उसमें ड्यूटी के लिए। कितने लोग हैं आपका? हम लोग 85 लोग हैं। 85 लोग। और यहाँ के पारस हॉस्पिटल के जो स्टाफ है वो भी है। तो आप लोग रोज आते हैं? हाँ, डेली हम लोग 12 तारीख से यहाँ ड्यूटी पड़ा है, तो डेली हम लोग आते हैं। वो पार्शियली सही है, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग उस अस्पताल, दूसरे अस्पताल जो हम लोगों ने कोविड के लिए बनाया, कोविड केयर हॉस्पिटल जो है उसे बचा के रखे हुए हैं। लेकिन यह भी देखना होगा कि अचानक ऐसा कोई स्थिति उत्पन्न नहीं कर दे जिसके कारण हम लोग दुविधा में पड़ जाएं। इसीलिए रिम्स की व्यवस्था को देख करके उसके बाद वहाँ पर कितने मरीजों को भेजना है, नहीं भेजना है, उनसे डिस्कशन करके हम लोग वैसा अवश्य करेंगे। रिम्स के निदेशक समेत तमाम डॉक्टर्स मानते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी है, लिहाजा सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स पर दबाव कम किया जाए और उसे बड़ी लड़ाई के लिए आगे किया जाए। और ये तभी संभव है जब दूसरे चिन्हित निजी अस्पतालों के कंधों पर भी थोड़ा बोझ साझा किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। झारखंड की उपराजधानी दुमका के ग्रामीण गांव की घेराबंदी करने के बाद अब मुख्य सड़क की भी घेराबंदी कर रहे हैं। ऐसा ही नजारा देखने को मिला रामगढ़ प्रखंड के बासलोई नदी पर बने पुल के पास। दरअसल ये नदी दुमका और गोड्डा जिला को अलग करती है। दुमका की तरफ से ग्रामीणों ने पुल पर मोटे मोटे पेड़ों के तने को रख दिया। इसकी वजह से यहां आवागमन बाधित हो गया। इससे सीमावर्ती लगभग 25 गांवों के लोगों को परेशानी होने लगी। आवश्यक सामानों की ढुलाई प्रभावित होने पर 2 गांवों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। सूचना के बाद एसपी वाईएस रमेश ने रामगढ़ थाने को वहां भेजकर पेड़ को सड़क से हटवाया, जिसके बाद आवागमन यहां सामान्य हो पाया।
खबर सहरसा से है, जहां चोरी की शिकायत करना और चोरी के आरोपी को पकड़वाना एक परिवार को महंगा पड़ गया। अपराधियों ने एक ही परिवार के 5 लोगों पर तेजाब फेंककर उन्हें पूरी तरह से जख्मी कर दिया। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मामले में पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दिन में मुखिया सरपंच के गेलिए कहे ला जा इमहर से लिए हम सब डरिया पर बैसल रहिए ता ओकर सब 5 प्राणी छे, 2 बेटी 2 बेटा 2 प्राणी सबके हाथ में तेजाब पर हमरा के पता नहीं चल रहा। ओई बदला ओई जेल जे गेले ओकर भाती 2 बदला लाके वो तेजाब पाई छिललक। इसमें रिंकी कुमारी, सीमा कुमारी, सिकंदर उर्फ सीको यादव, या सीको स्वर्णकार, उनके परिवार का लोग मिलकर इन लोगों को तेजाब छींटा है। स्वर्णकार पार्टी तेजाब छींटा है, जिसमें 4 आदमी पूर्ण रूप से जख्मी है, 1 साधारण जख्मी है।